नमस्कार। अब तक हमने वैदिक गणित के अंदर सूत्र निखिलम द्वारा हमने भाग पढ़ा था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सूत्र प्रावर्तय योजित द्वारा भाग। सूत्र प्रावर्तय योजित का क्या अर्थ होता है, पहले अपन अर्थ को समझ लें। सूत्र प्रावर्तय योजित का अर्थ होता है परिवर्तन करना। परिवर्तन करना, किसका परिवर्तन करना? हमने कहा था, कल पढ़ा था हमने पूरक अंक। हमारा जो पूरक अंक आता है उसको परिवर्तन करना है। जो हमारा पूरक अंक आता है उसका हमको क्या करना है? परिवर्तन अंक करना है। बाकी सेम जैसे हम निखिलम भाग करते थे ठीक उसी प्रकार अपन को भाग करना है। बहुत ही सरल विधि है। जब वही सूत्र परावर्तय योजित से, अब सूत्र परावर्तय योजित से करना है, वही हमारा इसका आधार क्या हो जाएगा? पहले अपन भाजक लिख लीजिए। भाजक 112 भाजक है तो हमारा आधार हो जाएगा, वो हो जाएगा 100। पूरक अंक वो हो जाएगा हमारा पूरक अंक 12। पूरक अंक कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए विचलन हमारा 12, या इसको अपन विचलन भी कह सकते हैं या पूरक अंक भी कह सकते हैं। जो हमको दिखाना है भाजक माइनस आधा, भाजक माइनस आधा। अब जो ये विचलन आया, इस विचलन को परिवर्तन करना है तो हम यहां लिखेंगे परिवर्तन अंक। परिवर्तन अंक, ये दोनों संख्या किसकी है? प्लस की है, तो इसको माइनस में बदल दीजिए। माइनस के 12 या 1 का विनुकुलम 2 का विनुकुलम। किसका परिवर्तन करना है? विचलन का। बाकी हमें वही विधि है, वैसे ही करना है। अब देखिए 3 खंड बनाने हैं हमको, जैसा हमने निखिलम में किया था। अब हमको पहले खंड के अंदर हमारा भाजक है 112, विचलन हमारा आ गया है 12, परिवर्तन अंक अर्थात विनुकुलम 1 विनुकुलम 2। ये 3 बातें हमें को यहां लिखनी है। तीसरे खंड में इकाई से 2 अंक, ये हमने 34 यहां लिख दिया है। लिखने का कारण हमने बताया था इसके बाद कि आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक तीसरे खंड में लिखना भाज्य के इकाई अंक से। शेष अंक को दूरी दूरी पर बीच वाले अंक में लिख दीजिए। फिर वही क्रिया जो हमने निखिलम में की थी, ध्यान से सुनना, क्रिया वही करनी है जो हमने निखिलम में की थी। जिस प्रकार हमने निखिलम में क्रिया की थी ठीक उसी प्रकार वही की वही क्रिया इसमें दोहराना है। पहले अंक को यूं का यूं उतारिए 1, वही भागफल आ रहा है हमारा यहां पर, ये हमारा भागफल आएगा और तीसरे खंड में आएगा वो हमारा होगा शेषफल। तो 1 का गुणा पहले हम निखिलम में विचलन से करते थे, पूरक अंक से करते थे, यहां पर हमको परिवर्तन अंक से करना है। दोस्तों इस बात का ध्यान करना। तो माइनस का 1 और माइनस का 2, यहां पर कोई संख्या नहीं है। वही 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, पीछे हमारा रह गया 1, तो हमारी दूसरी क्रिया पूरी हो गई। माइनस के 1 और माइनस के 2 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 और माइनस का 1 आ जाएगा। तो पुनः हमने किया माइनस का 1 और यहाँ पर हमने कर लिया 2। 4 में से 2 गए, पीछे रह गए हमारे पास कितने रह गए? 2। 3 में से 2 गए, पीछे रह गया 1। 1 में से 1 गया, पीछे रह गया 0। तो हमारा जो भागफल आया, अर्थात हमारा जो भागफल आया वो तो है 11
और शेष फल बच गया है वो है हमारा 0.2। बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ और सिर्फ हमको एक बात का ध्यान रखना है, वो है पूरी विधि निखिलम के समान है। जब ये संख्या प्लस की हो जाएगी तो निखिलम हो जाएगा, और ये विनुकुलम का चिन्ह आया है तो परावर्तक का नाम दे दिया गया है। तो देखिए ज्यादा हमको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल एक परिवर्तन अंक करना है। ये परिवर्तन अंक है इसका मूल बिंदु, इसको हमको ध्यान में रखना है। एक उदाहरण अपन एक और लेते हैं, उस उदाहरण के बाद में हम दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है 13,385 भाग 131। अपन को सूत्र परावर्तक द्वारा करना है। हमने आपको बताया था पहले, अपन को सबसे पहला काम हमारा भाजक, हमारा भाजक 131, आधार 100, विचलन भाजक माइनस आधा यानी हमारा विचलन 31, इसी का ही परिवर्तन अंक हो गया माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस का 3 माइनस का 1, अर्थात दोनों संख्या माइनस की है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वही हमें 3 अंक बनाना, 3 खंड बनाए। पहला हमने लिख दिया भाजक 131, विचलन 31, और वही हमारा यहाँ तीसरा जो शब्द आ गया वो है परिवर्तन अंक, विनुकुलम 3 और विनुकुलम 1। जितने आधार में शून्य हैं उतने अंक भाज्य के इकाई से तीसरे खंड में रखना है। भाज्य के इकाई के अंक से जितने आधार में शून्य हो उतने अंक रखना है, अर्थात आधार में 2 शून्य है, 2 अंक यहाँ रख दिया हमने। वही शेष अंक को हम दूरी दूरी पर पुनः रख देते हैं। वही कार्य, पहला अंक यूं का यूं उतारते हैं अपन 1। अब अपन को माइनस के 3 माइनस 1 का गुणा 1 से करना है, तो 1 कम 1, 3 एकम 3, तो 3 एकम 3 और 1 कम 1। अब देखिए 3 में से 3 गया, शून्य, यही काम शून्य का गुणा इस किसी की संख्या के साथ करते हैं तो शून्य प्राप्त होता है, तो हमने ये शून्य लिख दिया। अब ये काम कीजिए आगे, 3 में से 1 गया, पीछे रह गए 2, 3 में से 1 गया, पीछे रह गए 2। अब अपन को माइनस के 3 माइनस 1 का गुणा 2 से करना है, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, अर्थात माइनस का 6 माइनस का 2। 5 में से 2 गए, पीछे रह गए 3, 8 में से 6 गए, पीछे रह गए 2, अर्थात हमारा भागफल आ गया, वो आ गया 102। ये हमारा भागफल और ये हमारा शेषफल। निखिलम में हमने बात की थी कि जब हमारा शेषफल भाजक से अधिक आ जाता है तो यहां पर हमको भाग निरंतर 1 बार 2 बार 3 बार देते रहना है। इन प्रश्नों का आप अधिकतम जितना अभ्यास करेंगे उतना हमारे लिए सरल होगा। अभ्यास के बिना ये कार्य संभव नहीं है। गणित के अंदर हम जितना अभ्यास करेंगे उतना हम अच्छा कर सकेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल हम और आगे बढ़ते हुए अपने वैदिक गणित के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे।